हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पर। तो आज की जो क्लास है प्रश्न हमारे क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस प्रश्नावली 3 का ओ। ठीक है, आज हम इसके बेसिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से क्लासेस प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आप जो है कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो 3 के ओ मतलब एल तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब ओ में क्या हमने बेसिक जो फार्मूले पढ़ने हैं, पहले आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्या फार्मूला पढ़ना है, देखिए बता देता हूं। जैसे आपको पढ़ना है साइन ए बाई 2 का फार्मूला त्रिभुज के परिमाप और भुजाओं के पदों में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। साइन ए हो चाहे साइन बी बाई 2 हो, साइन सी बाई 2 हो, ये सब यानी कहने मतलब साइन ए बाई 2 ऐसे जो है आपका क्या हो सकता है, साइन बी बाई 2 का बताना है, ऐसे साइन सी बाई 2, फिर कास में भी बताना है, टेन में भी बताना है कि इन सब के फार्मूले क्या होंगे। ठीक है, मतलब किसके पदों में, त्रिभुज के परिमाप व भुजाओं के पदों में। मैं लिख दे रहा हूं त्रिभुज के परिमाप व भुजाओं के पदों में, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फार्मूले निकलते हैं। देखिए फार्मूला याद करना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन कैसे आता है आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कोई त्रिभुज जैसे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई भी त्रिभुज है, जैसे ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। ए के सामने ए, कोण बी के सामने बी और कोण सी के सामने सी, ऐसे कोण ए के सामने ए था। तो त्रिभुज का परिमाप हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था क्या, 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये हम जानते हैं क्या, ये फार्मूला हम जानते हैं क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है नहीं, अच्छा। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये भी याद रखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आइए हम उसका सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। क्या देखेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं कास 2a बराबर क्या फार्मूला होता है, ध्यान रखना। कास 2a बराबर, ध्यान रखेंगे, 1 माइनस पहले साइन निकालना है चाहे कास, अगर कास निकालना होगा तो कास, साइन निकालना होगा साइन। पहले मैं साइन का निकालूंगा इसलिए साइन के पदों में लिखता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा। अगर यहाँ 2a रहता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, लेकिन यहाँ a है तो यहाँ a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। लेकिन जब आगे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, तो बताइए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देखेंगे कैसे। अरे भाई देखो ये माइनस है, इधर लाएंगे प्लस, और ये प्लस इधर जाएगा माइनस, यानी आ जाएगा 1 माइनस कास ए। बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं फार्मूला, कास ए बराबर फार्मूला जानते हैं किसके पदों में, अभी लिख दे रहा हूं तो बताने जा रहा हूं। देखिए किसका, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस, इसका फार्मूला जब ए रहता है तो यहां हम बताए हैं आपको बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। ये फार्मूला मैं बताया हूं कि नहीं, बिल्कुल भाई ये फार्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, जब कास ए, चूंकि हमने कहा ना त्रिभुज की भुजाओं और परिमाप के रूप में लिखना है तो हमको ये बनाना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। देखिए ध्यान से देखते चलिए, ठीक है ना, पहले बेसिक पढ़ा रहा हूं इस क्लास का, मतलब प्रश्नावली 3 का ओ का बेसिक चल रहा है। अब बताओ 2 का जो गुणा करेंगे, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 2bc, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, भाई माइनस गुणा सब में हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 2bc। क्लियर। अच्छा 2 का यहाँ गुणा है तो आप दे दो भाग, जब आप भाग दोगे तो देखो क्या आएगा, बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 तो आएगा ही, लेकिन ये 2 चला जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4bc, होगा कि नहीं होगा, अच्छा ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ये इस सब में से माइनस कॉमन ले लूंगा। देखो यहां से यहां से यहां से सबसे जगह से माइनस में कॉमन ले लूंगा, बताइए क्या बचेगा। अगर नहीं कॉमन लेना है यहाँ, सिर्फ इतना देखेंगे क्या, अगर मैं इसको ए स्क्वायर को छोड़ दे रहा हूं, बस ध्यान से देखो, माइनस कॉमन लेकर के हमने किया क्या, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में, तो बी स्क्वायर प्लस में लिख लिया, सी स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस 2bc और ब्रैकेट के बाहर प्लस ए स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं, यानी सिर्फ इतने में से हमने माइनस कॉमन ले, जैसे था वैसे छोड़ दिया। आगे देखो
ए स्क्वायर में अगर पहले लिख दूं कोई दिक्कत है क्या बताइए? अगर ए स्क्वायर में पहले लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बटे में 4bc। क्या बात आपको समझ में आई कि नहीं? यानी समझेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह है कि नहीं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस है ना, तो अच्छा हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक, माने बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो ए स्क्वायर, ये देखो पूरा ए है और इस पूरे को बी मानो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माने ए प्लस बी माने क्या? बी माइनस सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस बी, और जब माइनस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस सी, और अपान क्या हो जाएगा? 4bc, ठीक है। अच्छा ये आपने लिख लिया होगा, नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा है नहीं? एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, तब हम आपको इसके आगे बताएं, ठीक। थोड़ा सा चेक कर ले क्लास ओवर। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी इधर हम हटा देंगे अभी। अब ध्यान दो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी और प्लस सी लिख लो, क्योंकि क्या चाहिए देखिए ध्यान, परिमाण के पदों में लिखना है, तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, कर दिया। लेकिन कहोगे सर माइनस सी था, कोई बात नहीं, और यहाँ माइनस 2c लिख देंगे, कोई दिक्कत है? क्यों? ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी वो तो वही आएगा, c में से 2c घटाओ माइनस 2c आ जाएगा नहीं? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी चाहिए तो प्लस बी और प्लस सी लिख दिया, लेकिन यहाँ लिख दिया माइनस 2b, क्यों? और अब पूरे के बटे में 4bc। ध्यान से समझो आप कैसे लिख रहा हूं, देखो a बताओ b में जब माइनस 2b घटाओगे माइनस b आ जाएगा, और प्लस c है तो प्लस c आ जाएगा। क्यों कर रहा हूं ऐसा? a प्लस बी प्लस सी को हटा करके मैं क्या रख दूंगा? 2s, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी को हटा के क्या रख दूंगा? 2s, ठीक है। अब यहाँ पे हटा दूं क्या? क्योंकि भाई दिखेगा ही नहीं, नीचे नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ बता दे रहा हूँ जो भी एक लाइन बचे हैं, ठीक। चलो अब ध्यान दो क्या आ रहा है, आ किसके बराबर रहा है? साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी को हटा के मैंने क्या क्या रखना है? 2s माइनस क्या हो जाएगा? 2c, ब्रैकेट बंद। ऐसे ही 2s और माइनस 2b, यही होगा कि नहीं होगा भाई? देखो ये इसको हटा के 2s, इसको हटा के 2s, और पूरे के बटे में 4bc, ठीक। चलो भैया अब ध्यान दो, एक लाइन और हम समझेंगे पहले। साइन स्क्वायर a बाई 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, यहां से 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए भैया? देखो 2 यहां से कॉमन होगा 2, और 2 यहां से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, पूरा मिला के 4 कॉमन हो जाएगा। क्यों? 2 इसमें से 2 इसमें से, तो यहाँ बचेगा यस माइनस सी, अगले ब्रैकेट बचेगा यस माइनस बी, और बटे में क्या? 4bc, तो 4 से कैंसिल आउट। अब देखो नेक्स्ट लाइन, ये सब हटा दे रहे हैं भाई, आपने लिखा था कि नहीं यार? ये फार्मूला यहाँ पे नीचे, चलिए आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके भाई मैं जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ तो दिख ही रहा होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या? साइन, ध्यान दो, a बाई 2, इधर जब स्क्वायर लगा इधर क्या लग जाएगा? करड़ी लग जाएगा, तो करड़ी में क्या आ जाएगा? ध्यान दो, s माइनस सी, s माइनस बी, और पूरे के बटे में क्या? bc। तो ये आ गया साइन a बाई 2 बराबर फार्मूला। अब ध्यान से देखो, मैं सभी को इसी प्रकार से बता दूंगा, इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार क्या होगा? यहाँ a था तो कहीं यहाँ a आया, देखो यहाँ a बाई 2 था तो कहीं a दिखाई दे रहा है? नहीं। ऐसे ही जब हम साइन b बाई 2 बराबर निकालेंगे, बताओ b आएगा? कहीं b नहीं आने वाला है, करणी तो आएगा लेकिन हो जाएगा s माइनस a आ जाएगा, और s माइनस क्या आ जाएगा? c, और बटे में ac। क्यों? क्योंकि जब b रहेगा तो b यहाँ कहीं दिखना चाहिए, केवल a और c, जैसे a था तो b और c आया, ऐसे जब b है तो a और c आएगा। इसी प्रकार से आपका एक और फार्मूला, क्या? ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद एक फार्मूला और लिखना है, यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे बता दूं छोटा सा, क्या? ध्यान दो, अगर दिखाई दे तो साइन c बाई 2 बराबर फार्मूला हो जाएगा, करड़ी में s माइनस c के अलावा कौन बचा? a, और c के अलावा कौन बचा? b, और बटे में a b। इसी प्रकार से ये तीनों फार्मूले आप याद कर लो।
एक पहले मैंने डेरिवेशन बता दिया किसका, साइन ए बाई टू का क्या फार्मूला आएगा। इसी प्रकार से हमने आपको समझा दिया साइन बी बाई टू क्या आएगा और साइन सी बाई टू क्या आएगा। ठीक है, ये फार्मूला बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसके, प्रश्नावली 3 के ओ के लिए। तो पहले ये आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में कैसे जानेंगे कि हमको साइन ए बाई टू बराबर ये फार्मूला लगाना है। जब आपका त्रिभुज का परिमाप दे दे या त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे, चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा तो हम निकाल लेंगे ना भाई, यस बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि 2s बराबर जानते हैं, 2s बराबर अभी मैंने समझाया a प्लस बी प्लस सी, तो यस बराबर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, क्लास 9 का सूत्र है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करो, तो फिर अभी हम साइन का निकालें, ऐसे कास का निकाल दे, फिर टैन का निकाल दे, बाकी सब ये सूत्र फार्मूला इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले आप नोट डाउन करो इसको। चलिए, तो आइए अब हम अभी साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू पढ़ा, अब कास का पढ़ेंगे। ठीक है, सेम इसी के पदों में। तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे सूत्र फिर से वही, कास ए बराबर, अब हम ये फार्मूला जानते हैं क्या, 2 कास स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। बताओ ये फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल भाई। अब तो क्या आ जाएगा, 2 कास स्क्वायर ए बाई टू बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कास ए हो जाएगा। ठीक है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बहुत पहले बताया गया है। अब आइए मान रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ते चलेंगे, 1 प्लस, अभी मैंने बताया था क्या फार्मूला आएगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर अपान हो जाएगा 2bc। ठीक है, कास ए बराबर फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, जब त्रिभुज रहता है तो अब हम गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2bc प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc। ठीक, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखो, एक लाइन थोड़ा कम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी बटे में bc हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 बराबर। ठीक है, यहां पे लिख दूं कास स्क्वायर ए बाई 2 बराबर ये आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दिखाई दे रहा होगा। आगे आ जाइए, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। अब बताओ फिर से देखो, ये a है और ये b है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। अगर हम बात करें, ठीक है, कि क्या आ जाएगा आपका, यहां से देखो 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 बराबर क्या आएगा भाई, b प्लस सी, माने ये a हो गया प्लस b ये हो गया, और फिर होगा b प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा a। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, अपान क्या हो जाएगा, 2bc है तो आपका हो जाएगा 2bc। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बता दीजिए, ये कहां से आया, कैसे आया, समझ में आया। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, ये 2 है, छोड़ देते हैं 2, चाहे तो आप भाग भी दे सकते हो, 2 का जब भाग दोगे तो सीधा, चलो अच्छा भाग कर देता हूं, तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 बराबर, नीचे बताओ a प्लस बी प्लस सी, अरे भाई इसको सीधा करके लिख लो, a प्लस बी प्लस सी करके लिख लो। इसको बनाओ a प्लस बी प्लस सी बनाओगे, ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी बना रहा हूं जरूर, लेकिन हम कहा -2a घटा दे, तो अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, और 2 का इधर भाग दोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ध्यान से समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये 2 था, 2 से इधर भाग दो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहां से आ गया सर, ये तो ये ब्रैकेट था, ये कहां से आया, ये तो ठीक है आपने उल्टा सीधा करके लिख दिया, मतलब a पहले लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। ठीक है, लेकिन देखो a प्लस b है तो प्लस b, प्लस c है तो प्लस c, माइनस a कैसे आएगा यही पूछ रहे हैं। तो यानी a में जब 2a घटाओगे बताओ माइनस a आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए यहां पे हम ये लिख सकते हैं। अब आ जाओ, तो आपका आ जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, इतने को हटा के क्या लिख देंगे, 2s। अरे भैया इतने को हटा के क्या लिख देंगे, 2s इंटू है तो फिर इसको हटा के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2s माइनस क्या 2a अपान क्या 4bc। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो आया क्या
कास ए बाई टू, या स्क्वायर भी लगाए रहो, 2 और 2 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। भाई देखो ये 2 से 2 कट गया, लेकिन यहाँ 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2s ब्रैकेट में बचेगा s माइनस ए अपान क्या 2bc, फिर 2 से 2 कैंसिल। अब इधर वर्ग लगा है, इधर क्या लगा दो, कड़ी लगा दो, यानी आ जाएगा कास ए बाई टू बराबर यस और ब्रैकेट में यस माइनस ए बटे क्या bc। समझ पाए कि नहीं? क्या आप समझ पाए कि ये फार्मूला कैसे निकल के आया? बिल्कुल ऐसे ही इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं नीचे दिखाई दे रहा हो तो b बाई टू कह दूं तो बताइए क्या आएगा? तो कड़ी तो आएगा ही आएगा, लेकिन बताओ यस भी आएगा और यस माइनस क्या आएगा बताओ? जब यहाँ a था तो यहाँ a आया था, ऐसे यहाँ b है तो यहाँ क्या आ जाएगा b। ठीक है, ये बीटा मत समझिएगा b। और बटे में जब यहाँ a था तो यहाँ bc आया, यहाँ b है तो इसका मतलब ac आएगा। भाई मतलब a को छोड़ करके नीचे आया है कि नहीं आया? अच्छा ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं काश c बराबर, तब मतलब काश c बाई टू बराबर, फिर आप कहोगे करड़ी में यस लिखोगे, यस माइनस सी लिखोगे क्योंकि ऊपर सी है। अब सी के अलावा कौन कौन बचा? ए और बी, तो ए और बी। बताओ क्या कठिन फार्मूला है ये सब याद करना। साइन का अभी इसके पहले मैंने बताया क्या, वो आप उसको लिख लेना कि साइन ए बाई टू कास ए बाई टू, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ऐसे कास ए बाई टू कास बी बाई टू कास सी बाई टू। अब हम पढ़ेंगे क्या टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। ये कैसे निकलेगा वो भी ध्यान से देखो। चलो अच्छा पहले ये नोट डाउन करो तो फिर मैं बताऊंगा। तो आते हैं हम tan का फार्मूला जानते हैं, माने tan a बाई टू, सेम वही जो मैंने बताया था, लेकिन ध्यान रखेंगे tan का फार्मूला a बाई टू अगर पता करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? साइन a बाई टू और बटे में कास a बाई टू। चूंकि हम ये फार्मूला जानते हैं tan बराबर साइन बटे कास होता है। अच्छा बताओ साइन a बराबर अभी फार्मूला आया था, क्या आया था याद है कि नहीं याद है? जब a लेंगे तो a उसमें नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या क्या बताओ? यस माइनस ए के अलावा कौन है? b है, और b के अलावा कौन है? c है, और बटे में इन दोनों का गुणा, यानी b और c का गुणा, और ये सब रहेगा करनी में। बताओ यही बताया है कि नहीं बताया? बटे में कास ए बराबर अभी जस्ट फार्मूला आया था, जब a लेंगे तो क्या आया था? ध्यान रखना s और s माइनस ए आ जाएगा, और पूरे बटे में a के अलावा कौन बचा? b और c, तो आपका क्या आ जाएगा? b c। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा करनी सॉल्व करना अगर जानते हो तो BC से BC आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करनी में क्या आ जाएगा जानते हो? करनी में ऊपर क्या है बताओ? S माइनस बी और S माइनस सी आ जाएगा, और पूरे के बटे में यस और S माइनस ए आ जाएगा। ये किसका फार्मूला आया बताओ? tan a बाई टू का। tan a बाई टू का इसी प्रकार tan b बाई टू पूछ लू तो tan b बाई टू। तो पहले ध्यान से देखो, जब यहाँ पे a आया, यहाँ पे a आया तो यहाँ पे क्या आया बताओ? यहाँ a b ऊपर है नहीं है? ध्यान से देखो कुछ नहीं है, ये साइन का ही है। जब यहाँ ऊपर a रहेगा तो ऊपर a कहीं नहीं रहेगा, नीचे बस a रहेगा। समझ पाए कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे फार्मूला, यहाँ मत देखो, अपने मन से बनाओ। s यहाँ b है तो b नहीं, b के अलावा कौन कौन है? a है, और क्या हो जाएगा आपका? b है तो c आ जाएगा, a और c, और बटे में यस लिखेंगे और यस में से यही घटा देंगे, यस माइनस b। बस यहाँ लगा लेंगे क्या? करड़ी। तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? tan c बाई टू। जब tan c बाई टू बताएंगे, चलो ये ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये फार्मूला है ठीक। अब c कहेंगे तो क्या हो जाएगा? s, c के अलावा कौन कौन बचा? b, और कौन बचा? a। ठीक है, चाहे जैसे आगे पीछे के कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे आ जाएगा s, ब्रैकेट में s माइनस सी, यही घटा देंगे ठीक करड़ी में, और ये पूरा आपका ये सूत्र हो जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब यहाँ a रहेगा, समझ के याद करोगे तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। जब a रहेगा tan में तो ऊपर a नहीं रहेगा, सिर्फ नीचे a रहेगा, बस ये ऐसा आ जाएगा। ऐसे सबका फार्मूला बता दिए। एक बार रिवाइज करवा दूं, हमने क्या बताया था कि साइन a बाई टू रहेगा तो फार्मूला क्या आएगा? करड़ी में ध्यान से देखो, बता दे रहा हूं फिर से, यस आएगा,
यस माइनस ए के अलावा कौन, बी, और यस माइनस सी, और बटे में बी सी आ जाएगा। ये फार्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ऐसे ही साइन आपका b बाई 2 रहेगा, तो बताओ फार्मूला क्या आएगा, s माइनस सी आ जाएगा और s माइनस ए आ जाएगा, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ए सी। ये भी हो जाएगा कड़ी में, ठीक, ये मैंने बताया। इसके अलावा मैंने कहा जब साइन c बाई 2 रहेगा तो आपको याद रखना है क्या, कि यहाँ यस आएगा, यस माइनस ए आएगा, और यस माइनस क्या आ जाएगा, बी, और बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, ये फार्मूला मैंने बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब देखो, ए रहेगा तो इसमें ए गायब कर दो, बी रहेगा तो साइन वाले में बी गायब कर दो, और सी रहेगा तो सी गायब कर दो, ठीक है। लेकिन कास वाले में, अब देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं क्या, कास ए बाई 2, ए बाई 2 वाले में कास में जो रहेगा वही पहले आएगा, यस और एस माइनस ए, और पूरे बटे में बी सी लगा देना, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद कास b बाई 2 जब करोगे तो s और s माइनस बी आएगा, लेकिन अब नीचे b गायब कर दो, केवल आ जाएगा ए सी। क्या आ जाएगा, ए सी। सब करनी में रखना है, ध्यान रखना। इसी प्रकार कास c बाई 2 रहेगा तो c बाई 2 माने क्या, s और s माइनस क्या, c लगा दो, और c को हटा के बचा कौन, ए बी, तो ए बी लगा दो। करनी तो लगाना ही है। समझ में आएगी नहीं? देखो सभी के सभी फार्मूले एक ही स्लाइड में लिख दिए हैं। अभी तो मैंने डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन करके पूरा समझाया कि कैसे फार्मूले आते हैं, साइन ए बाई 2 के, साइन बी बाई 2 के, साइन सी बाई 2 के, ऐसे कास ए बाई 2 के, कास बी बाई 2, कास सी बाई 2, ऐसे ही टेन ए बाई 2, टेन बी बाई 2, टेन सी बाई 2। अगर हम काट का भी निकालना चाहे तो भी निकल जाए, चाहे जिसका निकालना चाहे तो उसका फार्मूला निकल जाएगा। बस इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 ही होता है, साइन, कास, टेन। तो हमने ये सभी फार्मूले बता दिए, ये याद होना चाहिए। अभी जो बताया तुरंत का तुरंत अभी क्लास में याद है, दिमाग में तुरंत आपके भेजे में घुस जाएगा, ठीक है ना। और घुस जाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में ये थोड़ा सा बेसिक मैंने जो बताया, ठीक है। अगर देखेंगे समय ज्यादा होता होगा तो जो है आज का क्लास यही एंड कर देंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितना टाइम हुआ आपका। चलिए, तो हमें लग रहा है कि टाइम मतलब कि लगभग 20-22 मिनट का हो गया है, तो कोई बात नहीं। इसमें केवल हम 3 के ओ का जो है हमने बेसिक पढ़ लिया कि इसमें कैसे फार्मूले डिराइव करते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।